पापा अब ये डिनर किस बात का है? ये डिनर दो फैमिलियों को जोड़ने के लिए रखा गया है। आपको नहीं लगता कि इसमें मेरी राय होनी चाहिए? हाँ, आम हालात में ऐसे ही होता है, मगर अब हालात बदल चुके हैं। ये चल क्या रहा है पापा? सरमत कर्जा चुका देगा और तुम अपने काम पर जाओगे बगैर किसी परेशानी के, और जिस लड़की को तुम चाहते हो वो भी तुम्हें मिल जाएगी। मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और तुम्हें क्या चाहिए? एक बात समझ लो तुम, मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। मुझे कोई फिक्र नहीं तुम्हारी पढ़ाई की और तुम्हारे इस्तांबुल रहने की, और भूल जाओ अमेरिका जाकर मास्टर्स करने की। ये गाड़ी, ये घर, सारे क्रेडिट कार्ड, हर चीज छीन लूंगा तुमसे। तुम उस गरीब लड़की के साथ क्या कर रहे हो? कोई और लड़की तुम अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं ढूंढ सकते? क्या होगा अगर उसके कमीने बाप को पता चल गया? वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, जान से मार देगा। वो लड़की तुम्हारे साथ एक गहरी चाल चल रही है। वो सिर्फ तुम्हारी दौलत के पीछे है, तुमसे कोई मतलब नहीं उसे। तुम्हें अपने मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं, और उस नीच जात के लिए प्लीज बात को तूल मत दे। हम सिर्फ एक बार बाहर गए थे। कैसी चाल, कैसी शादी? अगर तुम्हारी माँ बीच में ना आई होती तो अपना सामान पैक करो और चले जाओ यहां से, और वापस मत आना जब तक मैं ना कहूं। तुम्हारी माँ का इलाज अब इस्तांबुल में होगा, वो वहीं रहेगी। नहीं बाबा, वो वहां नहीं रह सकती। आप प्लीज माँ को यहाँ रहने दे, जरूर उनका ख्याल रख सकती है। वो दिमागी तौर पर सही नहीं है। देखो कितना जख्मी कर दिया तुम्हारी माँ ने मुझे। उनके साथ कौन रहेगा मरने के लिए? वो पागल हो चुकी हैं। वो कोई पागल नहीं हुई, उन्हें सिर्फ थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। उन्हें दूर मत भेजें प्लीज। खुशामदीद सर। खुशामदीद फिराद सर। अगर हमें पता होता कि आप आ रहे हैं तो हम कुछ खास करते। नहीं, मेरा प्लान अचानक बना। मेरा स्वीट रेडी है? जी सर। आज रात को कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, डिनर है उनके साथ। रेस्टोरेंट में कोई अच्छी सी टेबल अरेंज करें। स्पेशल डिशेस के लिए शेफ को कह दें। आप फिक्र न करें, आई विल टेक केयर ऑफ इट। शुक्रिया। ये यहाँ की बहुत अच्छी मैनेजर है, मुझे इसका काम बहुत पसंद है। इसके ज्वाइन करने के बाद से हमारे होटल ने काफी तरक्की की है, कस्टमर्स भी बढ़ गए हैं। अच्छा बाबा, जैसे आपकी मर्जी। मैं इमराना से मंगनी कर लूंगा, लेकिन सरमत को खुश करने के लिए नहीं करूंगा। बिल्कुल बेटा, एक आदमी उसी औरत के साथ खुश रह सकता है जिसे वो चाहता हो। मंगनी कर लो बस, बाकी कुछ भी अहम नहीं है। पहले मिलके बातचीत कर लेते हैं उनसे, फिर सोचेंगे। अच्छा एक बात सुनो, नैरिन का मैटर तो खत्म हो चुका है इंशाल्लाह। कहीं दोबारा शुरू करने का इरादा तो नहीं? बाबा, नैरिन इमराना की बहन की करीबी दोस्त है। ये तीनों बहनों की तरह है आपस में। और सरमत की वकील भी है वो। इरौल ने उसे कर्जे के तमाम इख्तियारात दे दी हैं, इसलिए वक्तन फवक्तन मिलता हूं। ठीक है, बहुत अच्छे। इस मौजू पर हम दोबारा बात नहीं करेंगे। अगर वो इन लड़कियों की बेहतरीन दोस्त है तो उसे भी बुला लो रात को खाने पे। इस बहाने मैं भी मिल लूंगा उससे। आज सुबह अंकल की शक्ल देखने वाली थी, वो इतने परेशान थे। रात का फोन है। हेलो, कहाँ हो तुम? याद है ना तुम्हें कि आज शाम हम सब खाने पे मिल रहे? हमारी फैमिलीज की रात को मुलाकात है और तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। तुम्हें वहां आना ही होगा, काज़ान होटल पर 8 बजे। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए फरहाद। मैं ज़रूर आऊँगी। नारन।
मैं इसी तरह चलता रहूंगा जब तक कि तुम मुझे रोक नहीं लेती। लिहाजा ये तुम्हारे ऊपर है। वक्त गुजरता जा रहा है। इतने बेवकूफ हो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किसी और से शादी करने दूंगी? दादी कहती थी चांद पे परियां रहती थी। ओह, ये फिर नजर आ गया इसे। तुम इसे इतना क्यों घूर रही हो? तुमने मुझे होमवर्क में भी मदद करनी है। मैं तुमसे बात नहीं करती। बहन अब बस भी करो, इतना क्यों घूर रही हो तुम उसे? मुंह बंद रखो अपना सैयदा, क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो? बहन तुम ऐसा ना करो, जब तुम ऐसा करती हो तो तुम बिल्कुल पागल लगती हो। देखो तुम अपनी ऐसे आंखें बंद करो, फिर तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। देखो सैयदा, ये आम बात है कि एक लड़का एक लड़की को चाहता है। घबराओ मत। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ मुझे तब भी दिखाई देता है। हम मोहब्बत से बचकर नहीं भाग सकते। चलो अब बस भी करो, घर चलो, देर हो रही है।